इस मार्केट का डेली का वॉल्यूम 27,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको कितना बजट चाहिए? आखिर किसने बिटकॉइन बनाया, जो कुछ सालों में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा डिजिटल एसेट बन गया? क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है? क्या हमें ऐसी मार्केट्स में काम करना चाहिए? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी और एक ऐसी स्ट्रेटजी जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो गेट लेट स्टार्ट। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास तमाम स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि मार्केट में जो चार्ट पैटर्न्स बनते हैं उनकी क्या कारकर्दगी है, हम उन चार्ट पैटर्न्स को कैसे फाइंड आउट करके हम ट्रेडिंग मार्केट में अपनी ट्रेडिंग को कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकते हैं। सो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। उम्मीद है कि आपने पिछली क्लासेस में जो भी आपके साथ नॉलेज शेयर की है, आपने जो है प्रैक्टिस की होगी, एक्सपीरियंस गेन किया होगा और आपने जो है मार्केट में एक अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा। सो स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टो मार्केट की आज हमारी क्लास 4 होने वाली है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये क्लास मिस नहीं करनी, आपने वीडियो को अंत तक वॉच करना है। सो क्लास 4 में हम सीखेंगे चार्ट पैटर्न्स। अब चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं? मार्केट में कोई भी चार्ट होता है, कैंडल स्टिक्स होते हैं, पैटर्न्स बनते हैं। सो इन सब में जो है एक चार्ट बनता है, यानी कि एक मार्केट में जो है एक चार्ट बनता है, उस चार्ट के बिना पे मार्केट मूव करती है। सो चार्ट्स होते क्या है? आज की क्लास में हम सीखेंगे चार्ट पैटर्न्स। ये वो शेप्स होती हैं जो चार्ट पर बनती हैं और ट्रेडर्स इनसे मार्केट का पॉसिबल नेक्स्ट मूव समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी कि ये ट्रेडिंग मार्केट में जो ये चार्ट बन रहा है, अब ये शेप्स बन रही हैं। ठीक है, डिफरेंट शेप्स बन रही है। यहाँ पे कुछ और शेप बन रही है, यहाँ पे कुछ और शेप बन रही है, हर जगह पे डिफरेंट शेप बनती है। हम इन शेप को आइडेंटिफाई करके अपनी ट्रेड प्लेस करते हैं, मार्केट में अपनी ट्रेड बनाते हैं। सो नंबर 1 पे जो पैटर्न है वो है डबल टॉप पैटर्न, यानी ये एक बेरिश पैटर्न है। बेरिश पैटर्न का मतलब है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, यहाँ से मार्केट फॉल होगा। अगर मार्केट में ये पैटर्न आपको नजर आए, इस पैटर्न में क्या होता है? प्राइस 2 मर्तबा सेम रेजिस्टेंस को टच करता है और फिर नीचे गिरता है। ठीक है, प्राइस जो है 2 मर्तबा रेजिस्टेंस लेवल को टच करता है और फिर जो है प्राइस फॉल होता है, नीचे गिरता है। सो हमें क्या सिग्नल मिलता है? ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, सेल कंफर्मेशन ब्रेकआउट के बाद। यानी आपने कब ट्रेड लेनी है? जब मार्केट में ब्रेक आउट हो जाए। देखें ये पैटर्न एक बना हुआ है। अब इस पैटर्न में क्या हो कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये अगेन रेजिस्टेंस लेवल, ये नेक लाइन है। ठीक है, प्राइस यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल से टकराई, अगेन नेक लाइन के पास आई, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए और यहाँ पे अगेन प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के टकरा के नेक लाइन का ब्रेक डाउन हुआ तो मार्केट गिर गई। तो इस हिसाब से ये पैटर्न वर्क करता है। हम लाइव चार्ट पे जाके इस पैटर्न को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लोर कर लेते हैं। ठीक है, सो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ये देखें आप, यहाँ पे मतलब रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 3 बार प्राइस टकराई है, लेकिन अगर हम इस 2 बार को देखें तो ये हमारी नेकलाइन हो गई। ठीक है, आपने जो है जाके मार्केट में सर्च करनी है, आपने चार्ट पे जाके देखना है कि कोई भी पैटर्न बन रहा है, उसकी वजह क्या है, वो पैटर्न क्यों बन रहा है, वहां से प्राइस जो है रिवर्सल क्यों हुई है। सो ये सारी चीजें आपने देखनी है। ठीक है, अगर आपको एक पैटर्न नहीं मिलता तो आपने जो है टाइम फ्रेम चेंज कर लेना। यहाँ पे H4 है तो हम टाइम फ्रेम जो है यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। मे बी हमें जो है 15 मिनट्स पे ये पैटर्न मिल जाए, जहां पे भी आपको मिल जाए, जिस मार्केट में आप ट्रेड करते हैं आपको पैटर्न मिल जाता है। अगर ये पैटर्न नहीं मिलता तो कोई और पैटर्न आपको मिल जाता है, जिससे आप अपनी सेल ट्रेड या बाई की ट्रेड जो है प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, हमें पैटर्न नहीं मिला,
हम जाएंगे H1 पे। तो H1 पे यहाँ पे पैटर्न लाइक यहाँ पे भी ट्रिपल टॉप बना हुआ है, ठीक है। सो ये पैटर्न्स मार्केट में बनते हैं, कभी नहीं भी बनते, लेकिन अगर आपको ये पैटर्न नजर आए, इसको बोलते हैं एम पैटर्न यानी डबल टॉप पैटर्न, तो मार्केट यहां से गिरेगा। कब गिरेगा? जब इस जोन का नेक लाइन का ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। नंबर 2 पे है डबल बॉटम। डबल बॉटम जो पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न है। यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट बुलिश होती है, मार्केट में बायर्स एक्टिव होते हैं, मार्केट आपकी तरफ जाती है। अब इस पैटर्न में क्या होता है, प्राइस 2 मरतबा सपोर्ट टच करता है और फिर अपर मूव करता है, ठीक है। प्राइस जो है 2 बार एक सपोर्ट लेवल से टकराता है और फिर प्राइस जो है रिवर्स हो जाता है, यानी आपकी तरफ जाता है। तो सिग्नल हमें क्या मिलता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, यहां से ट्रेंड रिवर्स होता है, ट्रेंड जो है आपकी तरफ जाता है। सो ये देखें यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। इस पैटर्न में क्या हुआ है कि प्राइस जो है 2 मरतबा इस सपोर्ट लेवल से टकराती है, ये हमारा नेकलाइन कह ले, और जब प्राइस इस जोन को ब्रेकआउट करती है तो उसके बाद आपकी ट्रेड बनती है। जब भी मार्केट में आपको ये पैटर्न नजर आए तो आपने हमेशा बाय की ट्रेड लेनी है, लेकिन कब लेनी है? जब ब्रेकआउट हो जाए। सो लाइव मार्केट में इसको चेक करते हैं, अगर हमें ये पैटर्न मिल जाए तो मैं भी बहुत बेस्ट है, अगर ना मिले तो आपने जो है प्रैक्टिस करनी है, आपने ये पैटर्न्स ढूंढने हैं। इस पैटर्न्स के बिना पे आपने जो है मार्केट में अपनी ट्रेड जो है आइडेंटिफाई करनी है, उस हिसाब से आपने जो है ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। हमेशा आपने जो है जल्दबाजी नहीं करनी, ब्रेकआउट का वेट करना है, उसके बाद आपने ट्रेड लेनी है। सो ऐसे पैटर्न आपको नजर मार्केट में बहुत नजर आएंगे, लेकिन हमें चूंकि पैटर्न नहीं मिला, लेकिन उस हिसाब से पैटर्न मिला भी है, ठीक है। देखिए अभी यहाँ से प्राइस बार बार सपोर्ट लेवल से टकरा रही है, तो इसका मतलब है ये सपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं, मार्केट को नीचे जाने नहीं दे रहे, तो मार्केट इस जोन से ऊपर है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा पैटर्न है वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड यानी सर, शोल्डर जो है हमारे कंधे। सो इस बिना पे मार्केट में एक पैटर्न बनता है, सबसे फेमस रिवर्सल पैटर्न्स, जो ज्यादातर प्रो ट्रेडर होते हैं, जो ज्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो इस पैटर्न को जो है यूज करते हैं। सबसे फेमस रिवर्सल पैटर्न है ये। स्ट्रक्चर क्या है कि लेफ्ट शोल्डर है, हेड हाइट टेस्ट पॉइंट पे जो है हेड होना चाहिए, लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर इसके दाएं बाएं होने चाहिए। सिग्नल इसमें क्या होता है कि नेकलाइन ब्रेकआउट होती है तो प्राइस रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। नेकलाइन यानी ये नेकलाइन, ये जब ब्रेक डाउन हो जाए तो प्राइस रिवर्सल होती है। अब ये पैटर्न कैसे बनता है मार्केट में? इस तरह का पैटर्न बनता है। इस पैटर्न में क्या हो कि प्राइस जो है सपोर्ट लेवल से ऊपर आ रही थी, लेकिन यहाँ पे प्राइस ने एक हाई बनाया, अगेन प्राइस नीचे इधर एक नेकलाइन बनाई, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे इसके ऊपर एक हाई बनाया, और सेम जगह पे प्राइस ने तीसरी बार जो है हाई कहां बनाया? जहां पे पहले हाई बनाया था, और दूसरी बार प्राइस ने हाई कहां बनाया? इन दोनों से थोड़ा सा ऊपर। ये हमारी नेकलाइन हो गई। जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेकआउट करती है तो मार्केट गिरती है, मार्केट में सेल प्रेशर आता है, अप डाउन की ट्रेड ले सकते हैं। अब इसमें ये जो है सीक्रेट क्या है कि ये जो पैटर्न है हेड एंड शोल्डर, ये हमेशा जो है रेजिस्टेंस लेवल पे बनेगा, ठीक है। पीछे जो हमारे पैटर्न है डबल टॉप, तो डबल टॉप पैटर्न कहाँ पे बनता है? रेजिस्टेंस लेवल पे बनता है। डबल बॉटम पैटर्न कहाँ पे बनता है? सपोर्ट लेवल पे बनता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहाँ पे बनता है? रेजिस्टेंस लेवल पे बनता है। और इसके जो ऑपोजिट पैटर्न है, लास्ट पैटर्न जो आपको मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं, वो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इनवर्स यानी उसके ऑपोजिट, ठीक है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो इसके ऑपोजिट का जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरह का नजर आएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न हमें क्या साइन देता है? हेड एंड शोल्डर का ऑपोजिट ये पैटर्न बनता है मार्केट में। डाउन ट्रेंड यानी अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में ये पैटर्न बनता है, और अप ट्रेंड की तरफ ये पैटर्न जाता है, यानी आपको अप की ट्रेड मिलती है, आपको यहाँ पे बाय की ट्रेड मिलती है। सो कुछ इस तरह का ये जो है ये पैटर्न जो है मार्केट में बनता है, इसको बोलते हैं इनवर्स
हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, जब भी मार्केट में ऐसे का कोई भी पैटर्न बने, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक नेक लाइन लगानी है जैसे ये लगी हुई है। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये पैटर्न जो है बिल्कुल सेम नहीं बनेंगे जैसे आपने बुक्स में पढ़ा है, जैसे आप गूगल पे जाके पिक्चर्स में देखते हैं। ठीक है, ये पैटर्न्स जो है यानी थोड़े से टेढ़े बनेंगे, थोड़े से यानी उस हिसाब से नहीं बनेंगे, थोड़े से अलग बनेंगे। लेकिन आपको खुद ही क्लियर करना है, आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है, आपको खुद ही देखना है कि ये पैटर्न जो बन रहा है इसका क्या लॉजिक है, इसके पीछे जो है साइंस क्या है, प्राइस क्या करना चाहती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्राइस एक्शन में आती है। अभी जो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, यहाँ पे प्राइस ने जो है लेफ्ट शोल्डर बनाया, राइट शोल्डर बनाया, और हेड जो है ये इसके नीचे बनाया। नेक लाइन हमारी ब्रेक आउट हुई, हमने आपकी ट्रेड ले लेनी है और आपकी ट्रेड जो है इंशाल्लाह विनिंग ही जाएगी अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग मार्केट में काम करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप टाइम स्पेंड करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट को सामने नजर रखेंगे, आप जो है साइकोलॉजी बेस पे ट्रेड करेंगे, आप जो है अपना लालच ग्रीड कंट्रोल करेंगे, फेयर से जो है आप नहीं डरेंगे, तो उस हिसाब से आप ट्रेडिंग जर्नी में, ट्रेडिंग मार्केट में कामयाब हो सकते हैं। आज का आपका होमवर्क है कि आपने जाना है सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ पे आप कोई भी चार्ट, बिटकॉइन, इथेरियम, सोल, किसी भी प्रोजेक्ट पे आप जाके ट्रेड करते हैं तो आपने यहाँ पे जाके ये सारे पैटर्न्स ढूंढने हैं, और उसके बाद इन पैटर्न्स के बाद क्या हुआ है आपने ये चीज लाजमी सीखनी है, ज़हन में रखनी है। उसके बाद आप जो भी ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह आपकी ट्रेड विनिंग ही जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए शुक्रिया।